Hello बच्चों, let us read this question. So the question says identical packets are dropped from two planes. तो जो दो हवाई जहाज हैं उनमें से आइडेंटिकल पैकेट्स मतलब दोनों पैकेट्स के सेम मास है और दोनों सेम साइज के हैं। दोनों को क्या किया गया? ड्रॉप किया गया। वन एबव द इक्वेटर एंड द अदर एबव द नॉर्थ पोल। तो एक को इक्वेटर के ऊपर से गिराया गया अर्थ की तरफ और दूसरे को नॉर्थ पोल के ऊपर से गिराया गया और दोनों को ही सेम टाइम पे गिराया गया और सेम हाइट से, बोथ एट सेम हाइट। विल द पैकेट्स टेक सेम टाइम टू रीच द सरफेस ऑफ अर्थ। तो क्या दोनों जो पैकेट्स है वो सेम टाइम में अर्थ पे आके गिरेंगे? एज्यूमिंग ऑल द अदर कंडीशंस रिमेन सेम। तो बाकी जो सारे कंडीशंस है उनको दोनों के लिए ही सेम लिया जाए तो क्या दोनों पैकेट्स अर्थ के सरफेस पे आके सेम टाइम में गिरेंगे? ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो की कॉन्सेप्ट है वो हमारा जान लेते हैं क्या है। तो की कॉन्सेप्ट इज एक्सीलरेशन जो होता है ड्यू टू ग्रेविटी इज मोर एट द पोल देन द इक्वेटर। तो ये एक कॉमन मिस्टेक रहता है कि जो अर्थ के सरफेस के नियर जो जी है उसको कांस्टेंट मान के चलते हैं, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं होता। ये पोल पे इसका एक वैल्यू है और इक्वेटर पे दूसरा वैल्यू है और पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी क्या है? ज्यादा है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा अर्थ है। तो अर्थ क्या होता है? दोनों जो पोल्स होते हैं ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये बीच में से इक्वेटर गया है। ये क्या है? हमारा इक्वेटर। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि जो सेंटर से डिस्टेंस है नॉर्थ पोल का और सेंटर से जो डिस्टेंस है इक्वेटर का, इक्वेटर के सरफेस तक, तो एक चीज हम नोटिस करेंगे कि जो नॉर्थ पोल है ये ज्यादा नियर है। तो इससे क्या हो जाता है? यहाँ पे जो जी होता है ये इसकी वैल्यू क्या है? मोर हो जाता है। कहाँ पे? हमारा नॉर्थ पोल पे। तो हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है एक बार देख लेते हैं। गिवन द टू प्लेन्स आर आर्ट सेम हाइट। तो दोनों प्लेन्स क्या है? सेम हाइट पे हैं। तो ये हमारा एक सिचुएशन मान लेते हैं। ये हमारा मान लीजिए इमेजिनरी नॉर्थ पोल है और ये हमारे पास क्या है? इक्वेटर। दोनों ही जगह पे जो हमारा पैकेट गिर रहा है वो सेम हाइट से गिर रहा है, यानी कि यहाँ पे अगर एच हुआ हाइट तो यहाँ पे भी एच है। तो ये पैकेट हमारा एच हाइट से नीचे गिरने वाला है। तो नॉर्थ पोल पे जो जी है उसको ले लेते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है जी एन, और इक्वेटर पे इसको ले लेते हैं जी ई। तो ये जो जी ई होगा, ये जी ई क्या है? ये लेस देन है किससे? जी एट नॉर्थ पोल से। तो इससे ये चीज क्लियर हो गया कि बिकॉज एक्सीलरेशन विल बी मोर एट नॉर्थ पोल सो द पैकेट विल ट्रैवल फास्टर। तो क्योंकि एक्सेलरेशन ज़्यादा हो रहा है तो इसका जो स्पीड में चेंज होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो द पैकेट विल ट्रैवल फास्टर ऑन नॉर्थ पोल सो इट विल टेक लेस टाइम टू रीच सरफेस ऑफ अर्थ। तो फाइनली हमारा जो आंसर है हमने ये देखा कि क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है? ज़्यादा होता है नॉर्थ पोल पे, तो इसी की वजह से जो पैकेट है सेम हाइट से रिलीज किया गया है तो ये फास्टर मूव करेगा नॉर्थ पोल पे। तो ये ज़्यादा जल्दी आके गिर जाएगा सरफेस पे, यानी कि ये जो लेस टाइम लेगा टू रीच द सरफेस ऑफ अर्थ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन वेल। बेस्ट ऑफ लक।